हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2B के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। यानी कि जो बहुपद दिया है सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकाल लेते हैं। देखिए पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। यहाँ इसको बराबर 0 करके हल कर लिए और बटा 1 कर लिए। तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यक्स से कम x/6 लिख सकते हैं माइनस 2/1 बराबर 0। बटा 1 करके लॉसा लेंगे तो आपका आएगा 6। 1 से 6 6 बार में कटेगा। 6 का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो 6x स्क्वायर। 6 से 6 एक बार में कटेगा। 1 का गुणा x में करेंगे तो x। और 1 से 6 6 बार में कटेगा। 6 का गुणा 2 में होगा तो 6 दूनी 12। 0/1 कर लीजिए और तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो जब 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 का गुणा 1 में होगा तो उतना ही आएगा। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 6 का 0 में होगा तो 0। अब यहाँ देखिए 6 में 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 72। 72 को दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 72 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या कुछ नहीं तो 1 है तो 1 आना चाहिए। तो देखिए 9 × 72 होता है और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 की जगह 9 माइनस 8 बगल में x माइनस 12 बराबर 0। अब आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9 में x का गुणा होगा 9x माइनस 8 में x का गुणा होगा 8x माइनस 12 बराबर 0। इसमें से 3x कॉमन ले लीजिए तो 3 से 6 दो बार में कटेगा। 1x से 1x कट गया, स्क्वायर था तो 1x बचेगा। और 3 से 9 तीन बार में x से x कट गया। इसमें से -4 कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 4 से 8 दो बार में कटेगा। 1x बचेगा और माइनस माइनस प्लस 4 से 12 तीन बार में कटेगा बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, दोनों में है तो 2x प्लस 3 यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर लेके हल करते हैं, बताया गया था। तो +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये गुणे में उधर गया तो बटे में, यानी कि x का मान -3/2। ऐसे ही 3x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो 3x माइनस 4 उधर जाएगा +4 और x का मान कितना हो जाएगा 4/3। देखिए इस तरह से अल्फा का मान -3/2 और बीटा का मान 4/3 हो जाएगा शून्यक। अब सत्यता की जांच करेंगे तो इसके लिए बताया गया है, पहले क्वेश्चन लिख के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं तो a का मान मिल जाएगा 1, क्योंकि गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। b की जगह 1/6, c का मान -2। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान यहाँ है -3/2, उसके बाद प्लस बीटा का मान 4/3 रखेंगे बराबर माइनस b का मान 1/6 और बटे a का मान 1 है। अब देखिए इसका लॉसा लेंगे तो 3 2 का लॉसा 6, 2 से 6 तीन बार में कटेगा। 3 का गुणा 3 में तो 9, माइनस है तो -9। 3 से 6 दो बार में कटेगा। 2 का गुणा 4 में तो 2 चौके 8। ये -1/6 में 1 से भाग दें -1/6 ही आएगा। अब देखिए माइनस में 9 प्लस में 8, 8 में से 9 घटाएंगे तो -1/6, ये भी -1/6। तो इस तरह से ये सत्यापित हो गया। अब अल्फा गुणे बीटा वाला सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है c/a। तो अल्फा का मान -3/2 गुणे बीटा का मान 4/3। c का मान देखिए -2 है और a का मान 1 है। अब यहाँ अगर गुणा कर लें तो देखिए -3 चौके -12 और 2 तिहाई 6। यहाँ -2 में 1 से भाग देंगे तो देखिए आपका कितना आएगा। -2 में 1 से भाग देंगे तो -2 आएगा। 6 से 12 दो बार में कट जाएगा तो माइनस और 2, यहाँ भी -2। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका सत्यापित हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। यानी कि पहले इसको हल करके शून्यक निकालना है। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 बराबर 0 कर लेते हैं। देखिए बटा 1 करके लॉसा लेंगे
तो यहाँ हो जाएगा लौसा 3, 1 से 3 3 बार में कटेगा, 3 सते 21 वाई स्क्वायर, 3 से 3 एक बार में कटेगा, 1 का 11 में होगा तो 11 वाई, माइनस 3 से 3 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 2 में होगा 2, बराबर 0/1 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो इसका 1 में करेंगे तो वही आएगा 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस 2, और 3 का 0 में होगा तो 0। अब देखिए 21 दूनी 42 होता है, 42 को 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 42 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए। तो देखिए 14 तिहाई 42 होता है, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11, तो यहाँ लिखेंगे 21 वाई स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3 बगल में y माइनस 2 बराबर 0। अब 21 वाई स्क्वायर माइनस 14 में y का 14y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। अब इसके आगे देखिए इसमें से 7y कॉमन लेंगे तो 7 से 21 3 बार में कटेगा, 1y से 1y कटेगा, 1y बचेगा, 7 से 2 बार में 14, y से y तो कट गया, इसमें कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो 3y माइनस 2 बराबर 0। दोनों में 3y माइनस 2 कॉमन है तो कॉमन ले लिए, यहाँ 7y प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आपको शून्य निकाल के दिखाते हैं आगे। देखिए 3y माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो 3y है माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2, और ये गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, यानी कि y का मान 2/3। ऐसे ही दूसरा वाला यानी कि 7y प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो 7y प्लस 1 है उधर गया माइनस 1, और y बराबर ये गुणे में उधर जाएगा तो बटे में -1/7। तो अतः जो शून्यक होगा, शून्यक यानी कि जो अल्फा बीटा होगा, अल्फा बराबर 2/3 और बीटा बराबर कितना होगा -1/7। अब करेंगे सत्यता की जांच। अब देखिए सत्यता की जांच के लिए क्वेश्चन नोट करके तुलना करते हैं। तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, क्योंकि y में बहुपद दिया हुआ है। तो a बराबर आपका 7 मिल जाएगा, b बराबर -11/3, c बराबर -2/3। तो सूत्र लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान देखिए नोट किया हमने 2/3 प्लस बीटा का मान -1/7 बराबर माइनस b का मान माइनस में 11/3 और बटे a का मान 7। यहाँ देखिए लौसा लेंगे तो 3 7 का लौसा 21 हो जाएगा, 3 से 21 7 बार में कटेगा, 7 दूनी 14 प्लस 7 से 21 3 बार में कटेगा, 3 एकम 3, तो माइनस था तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 11/3, नीचे वाला भिन्न ऊपर जाता है तो पलट जाता है, तो 7/1 अगर कर लें तो 1/7 हो जाएगा। अब देखिए 14 में से 3 घटाना है तो ये आपका 11/21 हो गया, और 11 एकम 11 और 3 सते 21, तो ये भी क्या हो गया बराबर हो गया। अब दूसरा सूत्र लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान देखिए 2/3 है और गुणे बीटा का मान -1/7, c का मान देखिए -2/3 और a का मान 7 है। तो देखिए प्लस और माइनस माइनस 2 एकम 2 और 3 सते 21। अब यहाँ देखिए -2/3 7/1 कर लें तो नीचे वाला भिन्न ऊपर जाता है तो व्युत्क्रम हो जाता है, पलट जाता है, 1/7 हो जाएगा, तो -2/21 बराबर -2 एकम -2 और 3 सते 21। तो इस तरह से ये भी बराबर हो गया, यानी कि सत्यापित हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः कर्ण में 2 तथा -3/2 हैं। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है शून्यकों का योग दे दिया है कर्ण में 2 और गुणनफल दे दिया है -3/2 और द्विघात बहुपद निकालना है। तो पहले जो दिया है लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया जो दिया हुआ था, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कर्ण में 2 और गुणनफल यानी कि अल्फा गुणे बीटा बराबर -3/2। पता होगा आप लोगों को द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र यही लगता है। तो मान रखेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कर्ण में 2, बगल में एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह -3/2 बराबर 0, बटा 1 करके लौसा ले लेते हैं। तो देखिए लौसा लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 से 2 में भाग देंगे 2, 2 का एक्स स्क्वायर में होगा 2x स्क्वायर, माइनस 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 का कर्ण में 2 में गुणा करेंगे 2 कर्ण में 2 होगा, उसके बाद x है
और प्लस माइनस माइनस 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 बराबर 0/1 कर लेते हैं। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x² माइनस 2 कड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 2 का 0 में गुणा होगा तो 0। देखिए बहुपद ज्ञात करना था तो बहुपद तो पता चल गया, अब इसका शून्यक भी निकालना है। तो पता होगा, गुणा करिए, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, 6 को 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 कड़ी में 2। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 कड़ी में 2 में कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 6। कैसे गुणा करके दिखाते हैं, देखिए अलग अलग कड़ी में है, एक ही में हो जाएगा तो जोड़ा बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो 3 गुणे 2 कितना हो गया, 6 आ रहा है गुणा करने पर। अब जोड़ने या घटाने पर 2 कड़ी में 2 आना चाहिए। तो देखिए 3 कड़ी में 2 से 1 कड़ी में 2 घटाएंगे तो 3 कड़ी में 2 में से 1 कड़ी में 2 घटाएंगे तो 2 कड़ी में 2 मिलेगा ही। तो इसके जगह इतना लिखा जा सकता है। तो देखिए लिखेंगे 2x² माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2, बगल में x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो 2x² माइनस 3 कड़ी में 2 में x का होगा तो 3 कड़ी में 2x माइनस माइनस प्लस कड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 0। अब कॉमन लेना है तो देखिए यहाँ आप लोगों को आसान करने के लिए बता रहे हैं, ये 2 को हम कड़ी में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं क्योंकि जोड़ा बनेगा, फिर बाहर वही 2 मिल जाएगा। ये x² माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए कड़ी में 2 कड़ी में 2 x और x कॉमन है तो कड़ी में 2x कॉमन लेंगे तो 1 कड़ी में 2 से 1 कड़ी में 2 कटेगा और 1x से 1x कटेगा, यानी कि 1 कड़ी में 2 बचा और 1x बचा। कड़ी में 2x से कड़ी में 2x कट जाएगा, बचेगा आपका 3। यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन लीजिए, तो 1 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा वही मिल जाएगा। अब देखिए बराबर हो गया ना, तो कड़ी में 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0। अब शून्यक निकालेंगे, देखिए आगे हल करेंगे तो कड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो कड़ी में 2x माइनस 3 है, उधर जाएगा तो प्लस 3 और x का मान 3 बटे कड़ी में 2। ये x का पहला मान मिल गया, पहला शून्यक। अब कड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस 1, तो यहाँ से x का मान माइनस 1 बटे कड़ी में 2। तो ये आपका मिल गया दूसरा शून्यक। तो शून्यक निकालना था, अतः यहाँ लिख देंगे शून्यक, शून्यक यानी कि अल्फा बराबर 3 बटे कड़ी में 2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 बटे कड़ी में 2। तो इस तरह से अल्फा बीटा दोनों मिल गया। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।